नमस्कार, गुड इवनिंग मित्रों। नया वर्ष 2026 शुरू होने जा रहा है। हम आपके बीच सिर्फ इसलिए आए हैं कि वर्ष 2026 का इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करेंगे, हम लोगों का रिजोल्यूशन क्या होगा। पिछले वर्ष हमने क्या किया, क्या पाया। तो सबसे पहले हम अपने छात्रों से बात करेंगे, उसके बाद कुछ समय गार्जियन लोगों से भी हमारी बातचीत होगी। हम लोग का रिजोल्यूशन में क्या क्या होना चाहिए इस साल, ताकि वर्ष 2026 पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर हो। हम जो चाह रहे हैं वो हो पाए, हम अपने गोल का सही ढंग से टारगेट कर पाए। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम लोगों को स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के लिए अर्ली इन दी मॉर्निंग जागना है, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी करने हैं, योगा वगैरह करने हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये सामान्य सी बातें हैं। अब चले, हम लोगों को एक रूटीन तय करना है कि किस तरह से हम अपने समय का, दिन के 24 घंटे हैं उनका उपयोग करेंगे। कितने घंटे मैथ्स पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, और किस किस ढंग से पढ़ाई करेंगे। और रिजोल्यूशन या जो रूटीन है उन्हें सिर्फ बनाना नहीं है, उन्हें अमल करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें प्रतिदिन ये कोशिश करनी है, रात्रि में सोने से पहले अपनी डायरी में प्रतिदिन लिखेंगे कि आखिर पिछले 24 घंटा में हमने सीखा क्या है। जिस दिन कुछ नहीं सीख पाए उस दिन छोड़ दें। कुछ दिन के बाद हमें महसूस होगा कि हमने कहाँ जा रहे हैं और उसे किस तरह से हमें सुधार करना है। ये चीजें करनी है, पढ़ाई पर फोकस करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने सराउंडिंग्स पर ध्यान देना है। जैसी संगति होती है, हमारा विकास उसी ढंग का होता है। तो संगति निश्चित तौर पर अच्छी होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़नी है, ज्यादा से ज्यादा बुक्स का अध्ययन करना है। किताब का अध्ययन अगर हम करते हैं, नई नई आइडियाज मिलते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि सोशल मीडिया पर समय कुछ कम देना है, बुक्स पर भी ध्यान देना है। प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक आम कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इस प्रोवर्ब को समझना है, आगे बस छोटी छोटी चीजें को ध्यान देना है। टारगेट जो है सो वीकली बनाना है, फिर मंथली बनाना है कि हमें 7 दिनों में ये करना है, 15 दिनों में ये करना है, 20 दिनों में ये करना है, और उस टारगेट को पूरा करना है। जो डिफिकल्ट वर्क है किसी भी दिन का, उसे सबसे पहले करना है, ताकि सर का बोझ हमारा समाप्त हो जाए। सिर्फ किसी भी विषय का एक्सपर्ट बनना है, रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि आप जैसा करेंगे रिजल्ट उससे बेहतर होगा। थोड़ा काम करेंगे, ईश्वर आपको ढकिया भर भर के देता है। तो बिलीव इन दी गॉड and do the work the best you can do. This is the most important thing for your life. चलें, ये छोटी सी चीजें हैं। और सबसे नए जो बच्चे हैं, हमें उन्हें ये ध्यान देना है कि हम पाटलिपुत्रा में आए हैं, पटना में आए हैं, तो हमें पढ़ना है
तो कहाँ पे पढ़ना चाहिए। किसी भी संस्थान में जाने से पहले, वहां पढ़ने से पहले, ये आपका दायित्व है, आप समझदार हैं, जनरल की तैयारी करते हो, कि जिस टीचर से आप शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हो उस शिक्षक की खुद की एजुकेशन कहाँ तक है, कितने दिनों का उन्हें अध्यापन का अनुभव है, किसी भी विषय वस्तु को कितने बेहतर ढंग से रख पाते हैं और किस तरह से आपको गाइड करते हैं, आपको किताबी ज्ञान के साथ साथ संस्कारिक ज्ञान भी देने के लायक हैं या नहीं। इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना है। जीवन में हमेशा आशावादी रहना है और आगे बढ़ना है। अब हम बात करने जा रहे हैं गार्जियंस लोगों से। हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को शहर में भेजते हो तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप आकर बीच में देखो कि आपका बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, कैसे लोगों की संगति में रह रहा है, किस तरह के संस्थान में पढ़ रहा है। आप सिर्फ पैसा दे देते हो, पैसा का उपयोग आपका बच्चा इस शहर में किस तरह से कर रहा है, इस पर भी तो ध्यान देना है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे हाथ जोड़कर कि आप बीच बीच में आए, अपने बच्चों को देखें और उसके साथ साथ जिस संस्थान में पढ़ रहा है उस शिक्षक से भी मिलें। उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, गार्जियन जो है तो सिंसियर है और आगे अच्छा करना चाहता है, और आपको भी उसका फीडबैक मिलता रहेगा कि हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है। ठीक है मित्रों, आज भर के लिए इतना। Have a nice year for you.